हेलो गाइस, वेलकम टू क्रैक एग्जाम्स। आज हमारा टॉपिक रहेगा पर्सनलाइज डेस्कटॉप। ओके, इसमें हम क्या करेंगे, हम किस तरह से हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन को कस्टमाइज कर सकते हैं, वो आज हम समझेंगे। किस तरह से हम अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करेंगे कंप्यूटर डेस्कटॉप को, ठीक है, उसको आज हम समझेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। As to make your personality, you have to bring some changes in yourself. अगर आपको अपनी थोड़ी बहुत पर्सनैलिटी में चेंज करना होता है तो आप कुछ अपने में चेंजेस करते हैं, जैसे आप अपना हेयर स्टाइल बदलते हैं, आप अपना वियरिंग सेंस, आप अपना पहनने का तरीका बदलते हैं। उसी तरह से योर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हैज पर्सनैलिटी। All you need to do is to customize your computer desktop as you like. उसी तरह से हम अपनी जो हमारा कंप्यूटर डेस्कटॉप है उसको हम अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। इन दिस चैप्टर you will learn many different ways to change your computer desktop looks as well as how it operates. आप इस चैप्टर में समझेंगे कि किस तरह हम डिफरेंट वेज से कंप्यूटर डेस्कटॉप लुक को हम चेंज कर सकते हैं और हम इसे किस तरह से ऑपरेट कर सकते हैं। ओके, ये क्या है, हमारी डेस्कटॉप स्क्रीन है। ओके, नाउ फ्यू पीपल वुड लाइक टू लीव द डेस्कटॉप ब्लैंक। कुछ क्या करते हैं, अपने डेस्कटॉप को ब्लैंक ही रखते हैं। फिलिंग इट ओनली विद द कलर, ओनली सिंपल वो क्या करते हैं, कलर से ही फिल रखते हैं, मतलब ओनली एक ही कलर का हमें डेस्कटॉप दिखाई देता है। Other use one of the default background provided by the system software such as Windows OS logo. और कुछ बंदे क्या करते हैं, जो डिफॉल्ट बैकग्राउंड हमें प्रोवाइड होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर में, जैसे कि विंडोज का लोगो, उसी को ही वो डिफॉल्ट स्क्रीन सेट करके रखते हैं। बट मोस्ट ऑफ द पीपल प्रेफर टू मेक कस्टमाइज डेस्कटॉप बैकग्राउंड बाय यूजिंग पर्सनल पिक्चर्स। लेकिन ज़्यादातर जो मतलब पीपल हैं वो क्या करते हैं, उसको अपने अकॉर्डिंग कंप्यूटर डेस्कटॉप को अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करते हैं। ठीक है, जिस तरह से उनको पसंद है वो उसी तरह से अपनी कंप्यूटर स्क्रीन को रखना चाहते हैं। तो क्या होगा, स्टार्टिंग में अ बैकग्राउंड इज अ ग्राफिकल इमेज। बैकग्राउंड क्या है, हमारी क्या है, ग्राफिकल इमेज है। दैट अपीयर्स एज अ बैकड्रॉप ऑफ द GUI इंटर that appears as a backdrop of the GUI desktop। ये क्या है, हमारी ये ग्राफिकल इमेज है जो अपीयर होती है एज अ बैकड्रॉप ऑफ द GUI डेस्कटॉप, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डेस्कटॉप। बैकग्राउंड ऑफ द डेस्कटॉप, जो बैकग्राउंड होता है डेस्कटॉप को, उसको हम क्या बोलते हैं, वॉलपेपर बोलते हैं। ओके, तो जो बैकग्राउंड होता है उसको हम क्या बोलेंगे, वॉलपेपर। और बैकग्राउंड क्या है, हमारी ग्राफिकल इमेज है। यू कैन पर्सनलाइज द डेस्कटॉप बैकग्राउंड बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग स्टेप। आप किस तरह से इसको पर्सनलाइज कर सकते हैं, उसके लिए कुछ हमारे पास स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप इज राइट क्लिक ऑन एम्प्टी पार्ट ऑफ द डेस्कटॉप। जो हमारा एम्प्टी पार्ट है वहां पे हम राइट क्लिक करेंगे और ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर्स, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू इस तरह से हमारे पास अपीयर हो जाएगी। ठीक है, सिलेक्ट एंड क्लिक पर्सनलाइज। उसके बाद हमारे वहां पे एक ऑप्शन आएगा पर्सनलाइज लिखा हुआ, तो वो उसको हम सिलेक्ट करेंगे एंड क्लिक कर देंगे। अ पर्सनलाइज विंडो विल अपीयर ऑन द स्क्रीन। हमारे पास पर्सनलाइज विंडो अपीयर हो जाएगी। ठीक है, तो देखो इस तरह की हमारी पर्सनलाइज विंडो दिखेगी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे। अब ये देखो, फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, किसी भी हमने जो ब्लैंक स्क्रीन है उस पे हमने राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करते ही हमारे पास क्या आया ऑप्शन, पर्सनलाइज। उसके बाद पर्सनलाइज हमारे पास ओपन हो गया। थर्ड स्टेप में क्या कहा था हमने, डेस्कटॉप बैकग्राउंड, ये हमारे पास ये क्या है, हमारा थर्ड स्टेप है। ओके, नाउ फोर्थ स्टेप इज Microsoft Windows will have a listing of default Windows background. Select the desired picture. Microsoft Windows के पास बहुत सारे Windows backgrounds हैं, उसमें से हम कोई भी एक
जो हमें पिक्चर पसंद आई है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये क्या आया हमारे पास, डेस्कटॉप बैकग्राउंड हमने सिलेक्ट किया था, इतने सारे हमारे पास बैकग्राउंड्स आ गए। इनमें से जोन सा भी आपको पसंद आए वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे इसने ये वाला सिलेक्ट किया हुआ है। ओके, एंड फिफ्थ स्टेप इज क्लिक ऑन द सेव चेंजेस टू अप्लाई द बैकग्राउंड। देखो यहाँ पे ही हमारे पास एक ऑप्शन आया है सेव चेंजेस और कैंसिल। अगर आप कैंसिल कर दोगे तो जो हमने सिलेक्ट करे थे वो ऑप्शन सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे जो है जो हमारा वॉलपेपर है वो हमारा चेंज नहीं होगा। जैसे ही आप सेव चेंजेस पे क्लिक करते हो तो जो हमने सिलेक्ट करा था, हमने ये वाला सिलेक्ट किया था वॉलपेपर, तो ये हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो और जो हमने चेंजेस करे थे वो हमें स्क्रीन पे अपीयर हो जाएंगे, जो वो चेंजेस हमें दिखाई देंगे। तो फिफ्थ स्टेप क्या था, सेव चेंजेस पे हमें क्लिक करना है उसी बैकग्राउंड को अप्लाई करने के लिए। इस तरह से जो हमें पहले स्टार्टिंग में हमने देखी थी, जो हमने बैकग्राउंड इमेज देखी थी उसकी जगह हमारा ये वाली इमेज आ गई है। ओके, तो यू कैन चेंज बैकग्राउंड टू अ डिफरेंट पिक्चर। You can change background to a different picture such as a family picture. For that, click the browse button and browse the picture folder. आप अपनी कोई फैमिली पिक्चर भी लगा सकते हो, आप अपने भाई की भी पिक्चर लगा सकते हो, बहन की भी लगा सकते हो, किसी की भी आप अपनी पिक्चर यहाँ पे अपनी भी पिक्चर आप लगा सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ब्राउज ऑप्शन पे क्लिक करो और पिक्चर फोल्डर में जाके वहां से पिक्चर सिलेक्ट करो। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा स्क्रीन सेवर। स्क्रीन सेवर क्या है? A screensaver is a moving, rotating or changing image that appears when a monitor is left idle for a set period of time. ये हमारी वो स्क्रीन सेवर क्या होता है, हमारा एक मूविंग और रोटेटिंग इमेज होती है जो हमें कब दिखाई देती है, जब हम कोई भी काम नहीं कर रहे हो, मतलब कि जब मॉनिटर आइडल हो, मॉनिटर पे कोई भी काम नहीं हो रहा हो तो वो कुछ टाइम के लिए हमारा आइडल हो जाता है, मतलब कि कोई भी काम नहीं करता है, खाली हो जाता है, मतलब कि कुछ भी काम उसको नहीं करना। ओके, इट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम। ये क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम है विच सेव्स योर मॉनिटर स्क्रीन फ्रॉम डैमेज। किस चीज से बचाता है ये, कि हमारे मॉनिटर स्क्रीन पे कोई डैमेज ना हो। You can personalize the screensaver by performing the following step. आप स्क्रीन सेवर में किस तरह से आप पर्सनलाइज कर सकते हो, उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है राइट क्लिक ऑन एम्प्टी पार्ट ऑफ द डेस्कटॉप। कोई जहाँ पे भी आपको ब्लैंक स्क्रीन दिख रही है, जहाँ पे भी आपको एम्प्टी पार्ट दिख रहा है, वहां पे डेस्कटॉप की पे आपको राइट क्लिक करना है एंड अ ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर्स, और आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखाई देगी। सेट पर्सनलाइज एंड क्लिक, सिलेक्ट करना है आपको पर्सनलाइज और उस पर क्लिक कर देना है। द पर्सनलाइजेशन विंडो अपीयर्स ऑन द स्क्रीन विद द डिफरेंट थीम्स। पर्सनलाइजेशन विंडो आपको अपीयर हो जाएगी जिसमें हमारी डिफरेंट थीम्स होती हैं। ओके, देखो स्टेप 1 तो वही था, राइट क्लिक, हमें राइट क्लिक करना है और वहां से पर्सनलाइज सिलेक्ट करना है। ये क्या हो गया, हमने सिलेक्ट कर लिया पर्सनलाइज। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये स्क्रीन सेवर। ओके, तो थर्ड स्टेप क्या था, हमें यहाँ पे क्लिक करना है, सिलेक्ट एंड क्लिक ऑन द स्क्रीन सेवर ऑप्शन, वो मैंने आपको दिखाई ही दिया। अ डायलॉग बॉक्स विल अपीयर टाइटल स्क्रीन सेवर सेटिंग्स। उसके बाद आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा जिसपे लिखा होगा स्क्रीन सेवर सेटिंग्स। इस तरह का आपको डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। चूज द डिजायर्ड स्क्रीन सेवर फ्रॉम द ड्रॉप डाउन। आपको जिस तरह का भी स्क्रीन सेवर चाहिए उस तरह का आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये क्या हमारी ड्रॉप डाउन मेन्यू। ओके, तो यहाँ पे इसने सिलेक्ट करा है बबल्स, इस तरह का इसने यहाँ पे एक ऑप्शन सिलेक्ट किया है। क्लिक ऑन अप्लाई बटन। उसके बाद क्या है, ये यहाँ पे फिफ्थ स्टेप क्या है, अप्लाई। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अप्लाई। जैसे ही इसने अप्लाई पे क्लिक किया, जो हमने चेंजेस करे थे, जो हमने नया स्क्रीन सेवर यूज करा था, जो हम चाहते हैं कि जब सिस्टम आइडल हो, मॉनिटर आइडल हो, हमें एक स्क्रीन सेवर दिखाई दे, तो इस तरह से हम चाहते हैं हमें बबल्स दिखाई दे उस टाइम पे, तो वो अप्लाई हो जाएगा। ओके, इस तरह की हमें स्क्रीन दिखाई देगी। प्रीव्यू ऑप्शन इज अवेलेबल फॉर द क्विक व्यू ऑफ द स्क्रीन सेवर। प्रीव्यू ऑप्शन हमें अवेलेबल होता है किस लिए, ताकि हमें क्विक व्यू दिखाई दे स्क्रीन सेवर की। नेक्स्ट इज गैजेट्स। गैजेट्स क्या होते हैं, हमारी मिनी एप्लीकेशंस होती हैं, छोटी छोटी हमारी एप्लीकेशंस होती हैं।
Okay, gadgets are simple mini applications that are used for the faster access to the application, जिससे हम उस एप्लीकेशन को जल्दी एक्सेस कर पाएं. फॉर एग्जाम्पल, वेदर गैजेट्स प्रोवाइड्स रियल टाइम इंफॉर्मेशन दैट इज अवेलेबल एट अ गैलेंस. वेदर गैजेट से हमें कि अभी करंट में कैसा वेदर है, कितना टेम्परेचर, उससे हमें ये पता लगता है. गैजेट्स आर विजुअली अट्रैक्टिव. ये क्या होते हैं? अट्रैक्टिव होते हैं. एंड ऑप्टिमाइज टू डू अ सिंगल टास्क वेरी वेल. और ये एक सिंगल टास्क करने में सक्षम होते हैं. अब टू ऐड द गैजेट्स ऑन द डेस्कटॉप फॉलोज दीज स्टेप्स. अगर हमें डेस्कटॉप पे गैजेट्स ऐड करने हो, हम चाहते हैं कि डेस्कटॉप पे हमें ये गैजेट्स दिखाई दे, तो उनके लिए हमारे क्या स्टेप्स हैं? फर्स्ट स्टेप इज राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप. सभी में हमें यही करना है, राइट क्लिक करके और वहां पे ब्लैंक एरिया जो डेस्कटॉप का, उस पर हमें राइट क्लिक करना है और क्लिक करना है हमें गैजेट्स के ऊपर. अ गैजेट प्रॉपर्टी स्क्रीन विल अपीयर. एक गैजेट प्रॉपर्टी स्क्रीन है, वो हमें दिखाई देगी. ओके, इस तरह से ये क्या है, हमें ये स्क्रीन दिखाई देगी. डबल क्लिक ऑन द गैजेट यू वांट टू ऐड. जौन सा आपको गैजेट ऐड करना है अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पे, उस पे हमें क्लिक करना है. मान लो हमने यहाँ पे सीपीयू मीटर पे हमने क्लिक किया. द गैजेट विल अपीयर ऑन द टॉप राइट ऑफ द स्क्रीन. जो यहाँ पे क्या हमारी टॉप राइट है, ये क्या हो गया? टॉप भी हो गया और ये क्या हो गया? ये यहाँ पे टॉप भी हो गया और ये क्या हो गया? राइट भी हो गया. तो जो हमने गैजेट सिलेक्ट किया है वो हमें यहाँ पे टॉप राइट स्क्रीन पे शो हो जाएगा हमारी स्क्रीन पे. ओके, इफ यू वांट टू रिमूव द गैजेट फ्रॉम द डेस्कटॉप. अगर आप चाहते हो कि वो गैजेट हमें वहां से रिमूव करना है, हटाना है, प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन द गैजेट एंड क्लिक ऑन द क्लोज बटन. हमें क्या करना है? माउस पॉइंटर को हम उस गैजेट पे ले जाएंगे. ओके, और क्लिक करके वहां पे क्लोज बटन आएगा, उसको हम क्लोज बटन पे क्लिक कर देंगे. टिप क्या है? यू कैन चेंज द पोजिशन ऑफ द गैजेट बाय ड्रैगिंग इट. तो आप अपने जो आपने गैजेट यहाँ पे स्क्रीन पे ऐड किया उसको, उसकी पोजीशन को भी आप चेंज कर सकते हो बाय यूजिंग ड्रैग ऑप्शन. यहाँ अगर आप चाहते हो यहाँ पे है, तो आप कर्सर मतलब माउस को यूज करके आप यहाँ से ड्रैग करोगे और यहाँ पे ले आओगे. ओके, तो इस तरह से आप इसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हो. नेक्स्ट इज डेट एंड टाइम. As in the electronic devices like mobile phone cameras, MP3 players, dates and time keep on working even when the devices are switched off. जैसे ही मोबाइल कैमरा होता है, MP3 प्लेयर होता है, इनमें अगर आप इन डिवाइसेस को ऑफ भी करके रख दो तो भी जो टाइम और डेट है वो काम करते रहेंगे, वो बढ़ते ही रहेंगे हमेशा. सिमिलरली इन कंप्यूटर्स डेट एंड टाइम कीप ऑन वर्किंग. डेट और टाइम भी हमेशा चेंज होते रहते हैं. जो हमारा करंट में टाइम चल रहा है, अगर हम अपना सिस्टम बंद भी कर दे तो भी ऑटोमेटिकली जब हम ऑन करेंगे, जो हमारा करंट टाइम और डेट होगी वही हमें दिखाई देगा. स्टेप्स टू चेंज डेट एंड टाइम. फर्स्ट स्टेप टू चेंज डेट एंड टाइम इज क्लिक ऑन द डेट एंड टाइम इन द नोटिफिकेशन एरिया. ओके, क्लिक करेंगे हम डेट और टाइम के कहाँ पे? नोटिफिकेशन एरिया में. दिस इज कॉमनली ऑन द बॉटम राइट हैंड कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन. ये कहाँ मिलता है? हमें बॉटम में मिलता है, यहाँ से मिलता है. देखो जैसे ये यहाँ पे, ये क्या बॉटम है और राइट, ये बॉटम राइट हैंड कॉर्नर पे हमें यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है. देखो यहाँ दिखाई दे रहा है. ओके, सेकेंड स्टेप इज क्लिक ऑन द चेंज डेट एंड टाइम सेटिंग. हमें क्या करना है? जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा. तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे चेंज करने के लिए, चेंज डेट एंड टाइम सेटिंग. अ डेट एंड टाइम विंडो विल अपीयर. ठीक है, हमें यहाँ पे डेट एंड टाइम विंडो अपीयर हो गई है. नाउ थर्ड स्टेप इज क्लिक ऑन द चेंज डेट एंड टाइम ऑप्शन अंडर द डेट एंड टाइम टैब. हमें यहाँ पे क्लिक करना है. वंस द डेट एंड टाइम हैज बीन सिलेक्टेड क्लिक ऑन ओके. जैसे ही आपने सेट कर दिया डेट और टाइम, उसके बाद हम ओके बटन पे क्लिक कर देंगे. ठीक है, यहाँ पे चेंज किया था, हमारा थर्ड स्टेप था चेंज डेट एंड टाइम. यहाँ से हम चेंज कर देंगे. ये है हमारे पास कैलेंडर, यहाँ से हम डेट एंड टाइम चेंज कर देंगे. यहाँ से डेट चेंज होगी, यहाँ से
टाइम चेंज होगा। और फोर्थ स्टेप क्या है, ओके पे हम क्लिक कर देंगे। ओके, तो इस तरह से हमारा डेट और टाइम चेंज हो जाएगा। To add more than one clock, click on to add more than one clock, click the change date and time setting, click on the additional clock tabs। अगर हमें more than one clock चाहिए तो हम क्लिक करेंगे change date and time setting पे और वहां से हम additional clock tab पे क्लिक करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज थिंग्स टू रिमेंबर। आपको कुछ चीजें याद रखनी है जो हमने इस चैप्टर में पढ़ी है। कंट्रोल पैनल कॉन्फ़िगर्स एंड कस्टमाइज द अपीयरेंस ऑफ योर कंप्यूटर। कंट्रोल पैनल क्या करेगा, कॉन्फ़िगर करेगा और कस्टमाइज करेगा हमारे कंप्यूटर का अपीयरेंस को, हमारे कंप्यूटर के अपीयरेंस को। ओके, स्क्रीन सेवर टेम्परेरली फ्लैशेज ऑन द स्क्रीन, कुछ ही टाइम के लिए वो हमें दिखाई देता है। द मूवमेंट ऑफ द माउस और व्हेन एनी की इज प्रेस्ड स्क्रीन सेवर फ्लैशेज ऑफ। जैसे ही हम माउस को थोड़ा बहुत टच करते हैं या फिर हम कोई की प्रेस कर देते हैं तो जो हमारा स्क्रीन सेवर है वो वहां से हट जाता है। एडिशनल मिनी एप्लीकेशंस कैन बी एडिड थ्रू डेस्कटॉप गैजेट्स। हम डेस्कटॉप गैजेट्स भी कहाँ क्या होती है, हमारी डेस्कटॉप गैजेट्स क्या होते हैं, हमारी मिनी एप्लीकेशंस होती हैं, तो हम उनको ऐड कर सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, डेस्कटॉप स्क्रीन पे। डेट एंड टाइम कीप्स ऑन वर्किंग इवन व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच ऑफ। बेशक से कंप्यूटर हमारा स्विच ऑफ हो जाए लेकिन जो डेट एंड टाइम वो हमारा वर्क करता रहेगा। यू कैन ऐड मैक्सिमम 2 क्लॉक्स विद डेट एंड टाइम ऑप्शन। आप 2 क्लॉक ही ऐड कर सकते हो डेस्कटॉप स्क्रीन पे, कहाँ से, डेट एंड टाइम ऑप्शन पे जाके। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक था पर्सनलाइज डेस्कटॉप। ठीक है, किस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग डेस्कटॉप पे मिनी एप्लीकेशंस को ऐड कर सकते हो। थैंक यू।